वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं अनदर स्टेट बैन्स एम्प्लॉयर्स माइक्रोचिपिंग वर्कर्स। अमेरिका में एक और स्टेट इंडियाना ने कारोबारी लोगों को अपने वर्कर्स के अंदर माइक्रोचिप इंप्लांट करना बैन कर दिया है। इंडियाना की स्टेट ने अभी हाल ही में यह बैन लगाया है, मगर इससे पहले अमेरिका की 10 स्टेट्स और हैं जो कि माइक्रोचिप के इस्तेमाल को खास तौर पर नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर लगाए जाने को बैन कर चुकी हैं। इन स्टेट्स में आर्कनसा, कैलिफोर्निया, मिजूरी, मोंटाना, नवेडा, न्यू हैम्पशायर, नॉर्थ डिकोटा, ओक्लाहोमा, यूटा और विस्कॉन्सिन हैं। इसी सेम मसले पर अमेरिका की 3 और स्टेट्स में अभी फैसला आना बाकी है। इन स्टेट्स में आयोवा, रोड आइलैंड और टेनेसी शामिल हैं। असल में हो ये रहा था कि जैसे ही कोविड आया तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस अमेरिका में काम करते हैं उन सब ने अपने वर्कर्स को भेड़ बकरियों की तरह जबरदस्ती RFID चिप लगाना शुरू कर दी थी। गो कि ये माइक्रोचिपिंग इतनी भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं थी, बस अगर आप अपनी जॉब गंवाना नहीं चाहते तो आपको ये चिप लगवानी पड़ेगी। बस ये सिचुएशन थी, जिसकी वजह से वो लोग जो खुदा के कलाम पर पूरी तरह से यकीन रखते हैं उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। और ये कोई थोड़े से लोग नहीं थे, ये बहुत ज्यादा लोग थे जिन्होंने अपनी नौकरियां जो है वो सिर्फ खुदा के कलाम की खातिर छोड़ दी। इसी वजह से ये केस अमेरिका की अदालतों में गया और एक के बाद एक स्टेट के कानून दानों ने फैसला सुनाना शुरू किया कि ये माइक्रोचिपिंग इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, इसलिए कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को ये चिप लगवाने के लिए फोर्स ना करे। नौकरियां देने वाली कंपनीज का कहना था कि ये चिप सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को कंपनी की कैंटीन से चीजें खरीदने में, दरवाजे खोलने बंद करने में और हाजिरी लगाने और कंपनी की बिल्डिंग से छुट्टी करने के वक्त सिर्फ काम में लाई जा रही है। जबकि कानूनदानों का कहना था कि इस बात का जिम्मेदार कौन है कि काम से घर जाने के बाद इस माइक्रोचिप को कौन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और इससे जो डाटा माइनिंग की जा रही है उसका जिम्मेदार कौन है। इस बात पर कानूनदानों ने जब जिम्मेदार कंपनी के मालिकान को ठहराया तो सब मालिकान के होश उड़ गए और उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे कि काम से घर जाने के बाद कौन किस तरह से इस चिप का फायदा उठा सकता है। इसलिए कानूनदानों ने माइक्रोचिपिंग को बैन कर दिया है। अजीजों, हम जानते हैं कि ये RFID माइक्रोचिपिंग मुखालिफे मसीह के दौर में चीजों की खरीदो फरोख्त और मार्क ऑफ द बीस्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी और यही वो छाप होगी जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुखालिफे मसीह हर खास व आम, हर अमीर गरीब, छोटे बड़े के माथे पर या उसके राइट हैंड पर यानी कि सीधे दाहिने हाथ पर एक एक छाप करवा देगा, ताकि जिसके पास छाप ना हो वो कुछ भी खरीद या बेच ना सके। इसलिए RFID चिप का बैन किया जाना हमारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो कुछ अमेरिका में लीगल कर दिया जाता है वो यहां पर भी कुछ ही अरसे में आ जाता है और लीगल कर दिया जाता है। इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं इस मार्क ऑफ द बीस्ट से, तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा और उन्हें कानून दान बनाना होगा। उनको खुदा के कलाम और खास तौर पर मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बताना होगा, क्योंकि अगर गलती से भी हम में से किसी ने भी ये निशान लगवा लिया तो उसका जहन्नम में जाना लिखा है और पक्का है। क्योंकि जो भी इस टेक्नोलॉजी को लेगा वो हुकूमत के लिए एक एजेंट, एक रोबोट की तरह काम करेगा और उन लोगों को पकड़वाएगा जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जिनके पास माइक्रोचिप, ये निशान मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं होगा। इसलिए अजीजों, खुदा के कलाम से दूर मत रहें, इसे पढ़ें, ये आपकी और आपकी नस्लों की जिंदगी बचा सकता है।